हेलो एवरीवन, हाउ आर यू? आई होप यू आर फाइन एट होम। मैं मानसी एक बार फिर आप सबके सामने क्लास 4 की ग्रीनलैंड की बुक लेके आई हूँ। ईवीएस की बुक है, ये इन्वायरमेंट स्टडी की बुक है। इसका लेसन नंबर 1 हम रीड कर चुके हैं। अब आती है आपके लेसन नंबर 2 की बारी। तो हम लेसन नंबर 2 वर्किंग हैंड्स है। तो लेसन को रीड करने के लिए हमें बुक को ओपन करना होगा, तो करते हैं बुक को ओपन। लेसन नंबर 2 है वर्किंग हैंड्स। तो इस लेसन में क्या क्या है? डिफरेंट काइंड्स ऑफ वर्क, यानी कई प्रकार के कार्य। पीपल हु हेल्प अस, पीपल हमारे किस तरह से हेल्प करते हैं, कौन से पीपल हमारे लिए उपयोगी हैं। वाई वर्क बाय द डिफरेंटली एबल्ड पीपल, जेंडर एंड वर्क। तो रीडिंग को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं लेसन में क्या दिया हुआ है आपके। इस लेसन में क्या है, तो रीडिंग स्टार्ट कर लेते हैं। पीपल नीड मनी टू बाय फूड, people need money to buy food, houses, clothes and many other things. people यानी लोगों को खाना बनाने, अपने घर, कपड़े और कई अन्य चीज़ों को खरीदने के लिए, बाय मतलब होता है खरीदना, खरीदने के लिए मनी की आवश्यकता होती है। द वर्क डन टू अर्न मनी इज़ कॉल्ड ऑक्यूपेशन, और जो हमें खरीदने के लिए जिन पैसों की आवश्यकता होती है उसे हम क्या कहते हैं? धन कमाने के लिए जो कार्य किया जाता है उसे हम कहते हैं ऑक्यूपेशन, यानी कि व्यवसाय। ऑक्यूपेशन का मीनिंग क्या होता है? व्यवसाय। तो वर्क हमें जिन धन कमाने के लिए, जिन भी चीज़ों के लिए किया गया कार्य, धन कमाने के लिए कोई भी कार्य किया गया, वो क्या कहलाता है? ऑक्यूपेशन, यानी कि व्यवसाय। डिफरेंट पीपल डू डिफरेंट काइंड्स ऑफ वर्क, अलग अलग तरह के लोग अलग अलग तरह का काम करते हैं। अब देखते हैं इसमें कैसा काम करते हैं वो। डिफरेंट काइंड्स ऑफ वर्क, विभिन्न प्रकार के कार्य। There are many different kinds of work or occupations on the earth. पृथ्वी पर many different kinds, कई प्रकार के कार्य, और occupation कई प्रकार के कार्य और व्यवसाय हैं। टेलर, पॉटर, cobbler and house helpers are not trained in my institutions any institutions. जो आपके टेलर होते हैं, दर्जी, पॉटर कुम्हार, कॉबलर मोची एंड हाउस हेल्पर्स जो आपके हाउस को बनाते हैं, आर नॉट ट्रेंड इन एनी इंस्टीट्यूशन, वो किसी भी संस्था से प्रशिक्षित नहीं होते। ट्रेंड मतलब होता है प्रशिक्षित होना, उन्होंने उसके बारे में कहीं भी कोई पढ़ाई नहीं की होती। दे लर्न देयर स्किल्स फ्रॉम देयर फैमिली मेम्बर्स, वे अपने कौशल देयर स्किल का मतलब क्या होता है? कौशल। वे अपने कौशल को अपने परिवार के सदस्यों से ही सीखते हैं। दे आर नॉन एज ट्रेडिशनल स्किल, उन्हें पारंपरिक कौशल के नाम से जाना जाता है। ट्रेडिशनल होता है पारंपरिक। आप साथ साथ मीनिंग भी लिख सकते हैं। इनको हम क्या कहते हैं, किस नाम से जाना जाता है? उन्हें ट्रेडिशनल स्किल, यानी कि पारंपरिक कौशल के रूप में उन्हें जाना जाता है। नेक्स्ट आपका आता है इलेक्ट्रिशियंस एंड मैकेनिक्स आर यूजुअली ट्रेंड इन इंस्टीट्यूट्स विच ऑफर courses of short duration so that the trainee get the job quickly. इलेक्ट्रिशियंस और मैकेनिक्स को आमतौर पर ऐसे संस्थानों में ट्रेंड किया जाता है, प्रशिक्षित किया जाता है, जो कम अवधि, शॉर्ट ड्यूरेशन का मतलब होता है जो कम अवधि के पाठ्यक्रम से प्रदान करते हैं, शिक्षा प्राप्त करते हैं, ताकि उन्हें जल्दी से जल्दी नौकरी मिल सके। उन पढ़े हुए लोगों को जल्दी से जल्दी नौकरी मिल सके, जॉब मिल सके। अब आता है आपका यहाँ पे डॉक्टर्स हैं, आपके आर्किटेक्चर होते हैं, इंजीनियर्स हैं, पायलट्स हैं आदि। इन सबको क्या कहा जाता है? प्रोफेशनल यानी कि पेशेवर। क्यों कहा जाता है इनको पेशेवर? क्योंकि ये एक ट्रेंड होते हैं, किसी इंस्टीट्यूट से इन्होंने
पढ़ाई की होती है, यानी कि एजुकेशन इन्होंने प्राप्त की होती है। दीज रिक्वायर हाई लेवल ऑफ एजुकेशन एंड स्पेशल ट्रेनिंग। अब देखो मैंने आपको यही बताया था ना, दीज रिक्वायर हाई लेवल, इनके लिए एक उच्च स्तर, हाई लेवल उच्च स्तर के शिक्षा, एजुकेशन एंड स्पेशल ट्रेनिंग, और इन्हें एक विशेष प्रकार का प्रशिक्षण दिया जाता है, ट्रेनिंग दी जाती है। स्टूडेंट नीड टू टेक कॉम्पिटिटिव एग्जाम टू गेट एडमिशन इन द इंस्टीट्यूट। इन संस्थानों में प्रवेश पाने के लिए छात्रों को एडमिशन लेने के लिए प्रतियोगिता यानी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम देना पड़ता है, यानी कि प्रतियोगिता परीक्षा देनी होती है। अब देखते हैं नेक्स्ट पेज पे, पीपल हु हेल्प अस, जो लोग हमारी मदद करते हैं। देयर आर डिफरेंट पीपल हु हेल्प अस इन आवर डे बाय डे टू डे लाइफ, यानी कि हमारे दैनिक जीवन में अलग अलग तरह के लोग हमारी मदद करते हैं। दिन पर दिन एक नए लोग होते हैं जो हमारी हेल्प करते हैं। हमारे दैनिक जीवन में अलग अलग तरह के लोग हमारी मदद करते हैं। लेट अस मीट सम ऑफ देम, तो आइए मिलते हैं उन सब में, उनमें से कुछ कैसे हैं तो देख लेते हैं। मिल्क मैन ब्रिंग्स फ्रेश मिल्क टू आवर हाउस, यानी कि जो दूध वाला होता है हमारे घर वो ताज़ा दूध लाता है। नेक्स्ट आपका आता है द टेलर स्टिचेस ब्यूटीफुल क्लोथ्स फॉर अस, जो दर्जी होते हैं वो हमारे लिए सुंदर कपड़े सिलते हैं, यानी कि ब्यूटीफुल क्लोथ्स यानी कि सुंदर कपड़े, स्टिच मतलब सिलते हैं। द वॉशरमैन वॉशेज आवर क्लोथ्स एंड आयरन देम नाइसली, जो धोबी होते हैं वो हमारे कपड़ों को धोते हैं और अच्छी तरह से उनको इस्त्री करते हैं, यानी कि प्रेस करते हैं। द कॉबलर रिपेयर आवर फुटवेयर्स, जो मोची होते हैं वो हमारे जूतों की रिपेयर करते हैं, यानी कि उनकी मरम्मत करते हैं। द मैकेनिक रिपेयर आवर बाईसाइकिल स्कूटर्स कार विद हिज टूल्स, जो मैकेनिक होते हैं अपनी साइकिल्स हमारी साइकिल्स स्कूटर्स कारों की मरम्मत करते हैं, किनके सहायता से, अपने इक्विपमेंट की सहायता से, यानी कि उनके पास जो टूल्स होते हैं उनकी सहायता से। नेक्स्ट आपका आता है द चॉफर इज़ द पर्सन हु इज़ आवर प्राइवेट ड्राइवर, जो चॉफर होता है यानी कि चालक वह व्यक्ति होता है जो हमारा निजी वाहन चलाता है, जो प्राइवेट ड्राइवर होता है यानी कि हमारा पर्सनल ड्राइवर होता है, हमारी कारों को चलाता है। एन इलेक्ट्रिशियन फिट वायर बल्ब्स फैन स्विचेस एट्सेट्रा, जो इलेक्ट्रिशियंस होते हैं, इलेक्ट्रिशियंस क्या करते हैं, तारों को ठीक करते हैं, बल्ब लगाते हैं, पंखे लगाते हैं और स्विचेस आदि को फिट करते हैं। ही आल्सो रिपेयर्स इलेक्ट्रिशियन एप्लियंस, और बिजली के उपकरणों, इलेक्ट्रिशियन एप्लियंस का मतलब होता है बिजली के उपकरणों को की रिपेयरिंग करते हैं यानी कि मरम्मत करते हैं। कारपेंटर्स मेक्स डोर एंड विंडोज़, जो कारपेंटर होते हैं बड़ा ही होते हैं, वो दरवाजे और खिड़कियां बनाते हैं। ही आल्सो मेक्स कबर्ड, वे खिड़कियां और अलमारी भी बनाते हैं। नेक्स्ट आपका आता है पेंटर। पेंटर पेंट्स आवर हाउस ब्यूटीफुली, जो पेंटर होते हैं हमारे घर को खूबसूरती से, ब्यूटीफुली का मतलब क्या होता है, खूबसूरती से रंगते हैं, कलर करते हैं। अ पेंटर यूजेस कलर्स एंड ब्रशेस टू डू हिज वर्क, और एक पेंटर रंगों का उपयोग करते हैं और विद ब्रशेस डू टू हिज वर्क, और अपने इस काम के लिए वो ब्रश का यूज़ करते हैं। गार्डनर यानी कि माली लुक्स आफ्टर द गार्डनर, जो माली होते हैं वो बगीचे की देखभाल करते हैं। ही प्लांट्स वेरियस फ्लावरिंग प्लांट्स टू मेक आवर सराउंडिंग ब्यूटीफुल, वह तरह तरह के, वेरियस मतलब क्या होता है, डिफरेंट टाइप, यानी कि तरह तरह के फ्लावर्स फूल, तरह तरह के सुंदर फूल हमारे चारों ओर लगाते हैं। नेक्स्ट आपका आता है
हमारे आसपास कुछ सुंदर बनाने वाले पेड़ पौधों को वो लगाते हैं। एंड आर्किटेक्ट मेक अ प्लान फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ द हाउस। और जो एक आर्किटेक्ट होता है, यानी कि आर्किटेक्ट होता है जो आपके हाउस है यानी कि आपके घरों का निर्माण करता है, उनके लिए जो प्लान बनाता है उनको बोलते हैं आर्किटेक्ट, यानी कि वास्तुकार। वास्तुकार हम बोलते हैं तो वो अजीब सा लगता है, इसलिए आर्किटेक्ट चलेगा, चलो आर्किटेक्ट ही बोलेंगे हम। एन आर्किटेक्ट घरों का निर्माण करने में के लिए योजना बनाता है, यानी कि प्लान बनाता है। अब देख लेते हैं आपका नेक्स्ट क्या है। देखो यहाँ पे डिफरेंट टाइप्स ऑफ टूल्स दिए हुए हैं। ये स्टेथोस्कोप है। स्टेथोस्कोप कौन यूज़ करता है? डॉक्टर। सॉ यानी कि आरी। आरी को कौन यूज़ करता है? ये कारपेंटर यूज़ करते हैं। ब्लैक बोर्ड कौन यूज़ करता है? टीचर। स्पैनर। स्पैनर कौन यूज़ करता है? मैकेनिक। एंड नीडल एंड थ्रेड कौन यूज़ करता है? टेलर। नेक्स्ट आपका आता है वर्क बाय द डिफरेंटली एबल्ड पीपल। विकलांग लोगों द्वारा किया गया कार्य। अब विकलांग लोग किस तरह से कार्य करते हैं वो भी देख लेते हैं। डिफरेंटली एबल पीपल आल्सो मेक अ मेजर कंट्रीब्यूशन टू द सोसाइटी। विकलांग लोगों का भी समाज में एक बहुत बड़ा योगदान होता है। दे वर्क इन different jobs and really on their sense to understand their surrounding। जो और अपने परिवेश को समझने के लिए अपनी इंद्रियों पर भरोसा करते हैं। वो किस पे भरोसा करते हैं? अपनी इंद्रियों पे, अपनी नॉलेज पे। वी शुड नॉट रेफर टू दीज पीपल्स एज डिसेबल्ड और हैंडीकैप्ड। वी शुड नॉट रेफर, हमें इन लोगों को विकलांग नहीं कहना चाहिए, बजाय इंस्टेड इसके बजाय वी शुड रिस्पेक्ट देयर विल एंड डिटर्मिनेशन। हमें उनकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए, उनकी इच्छा और दृढ़ संकल्प शक्ति का सम्मान करना चाहिए। डिटर्मिनेशन क्या होता है? उनकी इच्छा शक्ति का सम्मान करना चाहिए। अब नेक्स्ट देखते हैं केंटकी फ्राइड चिकन। Kentucky Fried Chicken, Costa Coffee और and many other hire both speech and hearing impaired people। और कई अन्य लोगों के भाषण। स्पीच का मतलब क्या होता है? भाषण। और हियरिंग मतलब श्रवण, यानी सुनने की, जो बाधित लोगों की को किराए पर लिया जाता है। Until a few years ago, differently able people were only given low-end jobs। Until यानी कि कुछ वर्ष, a few years, until कुछ वर्ष पूर्व। एगो का मतलब होता है पूर्व। डिफरेंटली एबल पीपल यानी कि विकलांग लोगों को वर ओनली गिवन, विकलांग लोगों को केवल निम्न श्रेणी, लो एंड मतलब निम्न श्रेणी की नौकरियां, जॉब्स मतलब नौकरियां दी जाती थी। बट नाउ कंपनीज आर टैपिंग दिस वास्ट पूल ऑफ टैलेंटेड रिसोर्सेज। बट लेकिन अब कंपनियां प्रतिभाशाली टैलेंटेड रिसोर्सेज, प्रतिभाशाली संस्थानों के इस विशाल पूल का दोहन कर रही है, यानी कि उसको विशाल बना रही है, यानी कि उसको बहुत एक्सटेंडेड बना रही है, ताकि वो इसके जो इनके अंदर की क्वालिटी होती है, जो इनके अंदर की आप कह सकते, जो इनका टैलेंट होता है वो निखर के उनके यूज़ में आ सके, उनकी कंपनियों में यूज़ हो सके, उनके लिए यूज़फुल हो सके। तो इसलिए अब बड़ी बड़ी जो कंपनियां हैं अब वो भी इनको अपनी कंपनियों में रख रहे हैं, उनका अपने वास्ट टूल को इम्प्रूव करके। अब देख लेते हैं नेक्स्ट, जेंडर एंड वर्क, यानी कि लिंग और कार्य। ग्रेट स्ट्राइड्स हैव बीन मेड ओवर द पास्ट 50 years रिगार्डिंग जेंडर एंड वर्क इन इंडिया। भारत में लिंग और कार्य, जेंडर एंड वर्क, लिंग और कार्य के संबंध में पिछले 50 वर्षों में काफ़ी प्रगति हुई है। इन अर्लियर टाइम्स
पहले समय में मैन वेंट आउट टू वर्क टू अर्न अ लिविंग वाइल वुमेन स्टेइंग एट होम फॉर हाउस वर्क। पहले के समय में पुरुष जो मैन होते थे, पुरुष जीवों पुरुष जीव जीवित जीवों को जीविकों का उपार्जन करने के लिए काम किया जाता था, जबकि जो महिलाएं होती हैं वो घरों के कामों के लिए ही घरों के अंदर रहती थी और घरों का ही काम करती थी। मेनली मतलब ये है कि जो पुरुष होते थे, जो पुराने टाइम में जो पुरुष जाते होते थे वो बाहर जाके काम करती थी और जो औरतें होती हैं वो घरों में ही रह के काम करती थी। बट थिंग्स हैव चेंज ओवर द टाइम। लेकिन समय के साथ चीज़ें बदल गई। नाउ डेज आजकल मोर वुमेन आर कमिंग फॉरवर्ड टू वर्क एज डॉक्टर। लेकिन आजकल अधिकतर महिलाएं क्या है, अपने काम उन सबको पछाड़ के, यानी कि उन सबको पीछे छोड़कर डॉक्टर बन गई है, टीचर बन गई है, पायलट्स बन गए हैं, CEO, पुलिस ऑफिसर एंड डिफेंस पर्सनल एंड एस्ट्रोनॉट्स का काम करती हैं, यानी कि अंतरिक्ष यात्रियों के रूप में काम करने के लिए आगे आ रही हैं। उन सबको फॉरवर्ड कर दिया, यानी कि पीछे छोड़ दिया है उन्होंने, बैकवर्ड कर दिया, उन सबको छोड़ दिया एंड फॉरवर्ड यानी कि आगे आ गई हैं। कमिंग फॉरवर्ड यानी वो आगे आ रही हैं। अब देख लेते हैं इसमें नेक्स्ट आपका थोड़ा सा रह गया पार्ट, वो भी पढ़ लेते हैं। इवन मैन आर ऑप्टिंग फॉर जॉब्स। जो आपके इवन यहाँ तक कि पुरुष भी उन नौकरियों को विच वन डन बाय ओनली वुमेन अर्लियर, उन नौकरियों को चुन रहे हैं जो पहले केवल महिलाएं ही करती थी। दीज जॉब्स इंक्लूड फैशन डिज़ाइनर, ब्यूटिशियंस एंड हेयर ड्रेसर्स। और इन नौकरियों में शामिल आते हैं आपके फैशन डिज़ाइनर, ब्यूटिशियंस एंड हेयर ड्रेसर। तो ये आपकी हो गई लेसन की कंप्लीट रीडिंग। अब हम इस लेसन के वर्ड मीनिंग और क्वेश्चन आंसर विद एक्सरसाइज हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एट होम।